वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। दौरा अमेरिका में मुलाकातों से मुतल्लिक आगाह किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरे अमेरिका में होने वाली मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीसीबी समेत इनकी पूरी टीम की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से भी तफसीलात पेश की। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और मुल्क में अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। DGISPR की IPA कराची के तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। IPA आमद पर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भरपूर इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने इस खसूसी नशिस्त में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में तलबा के मुस्बत किरदार को सराहा। इन्होंने इब्तदाइया कलमात में इस बात का इज़हार किया कि IPA लर्निंग का सैंपल है और इसमें कामयाबी पर IPA का इस्ताज़ों को सैल्यूट पेश करता हूँ। IPA अपने तर्ज का न सिर्फ बेहतरीन इदारा है बल्कि यहाँ का निज़ाम तालीम भी दुनिया के जदीद तकाज़ों के मुताबिक है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने IPA के तलबा और तालिबात के सवालात के जवाब इंतहाई खुश असलूबी से दिए और तलबा की सोच को सराहा। तलबा तालिबात ने पाक अफवाज की कुर्बानी और खिदमात को सराहा। उस्ताज़ा और तलबा ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात की तफसीली जवाबात दिए गए हैं जो इंतहाई तसल्ली बख्श थे। शबानुल मौसम 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज वज़ारत मज़हबी अमूर में होगा। इजलास की सदारत मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। रोयत हलाल कमेटी के इलामे के मुताबिक मुल्क भर में जोनल और ज़िलाई हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद के रोयत के हवाले से ऐलान मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मुल्क भर से मसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए करेगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि जेब कतरे ATM हैकर्स की सहूलत कार निकले। ATM फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची शुएब मेमन ने इंकशाफ किया कि ATM फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम मोहसिन ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। मुलजिम ने बताया कि जेब कतरों से ATM कार्ड खरीदते हैं। मुलजिम से भारी तादाद में ATM कार्ड बरामद हुए। ATM हैकर्स ग्रोह में खवातीन में शामिल हैं। मुलजिमान ATM को हैक करके बैंक के बाहर मौजूद रहते। मुलजिमान तासर देते हैं कि फैमिली ATM इस्तेमाल करना चाहती है। मुलजिमान शहरी पर जल्दी प्रोसेस का दबाव डालते हैं। मुलजिमान का एक साथी शहरी की मदद के बहाने अंदर आता है और हेल्पलाइन पर कॉल मिलाता है। शहरी के बाहर जाते ही मुलजिमान कार्ड निकाल कर बहाना करते हैं। मुलजिमान तेजी से सारिफ का कार्ड अपने कार्ड से तब्दील कर लेते हैं। KPK एहतसाब कमीशन के सरबराह काजी अनवर ने कहा कि KPK में करप्शन हो रही है। वजारतों से ताल्लुक शिकायत आई थी, हमने निशानदेही की है। कुछ शिकायत की तहकीकात हो रही हैं। कुछ वजीरों को बुलाया था, वजीरों को कहा कि आपकी वजारतों में ये गलतियां हुई हैं। महकमा सेहत और दीगर इदारों में करप्शन की तहकीकात करेंगे। यूक्रेन से महंगी और नाकिस गंदम खरीदी गई। गंदम खरीदारी और यूक्रेन की गंदम क्यों आई, इससे पहले भी तहकीकात कर रहे हैं। जिस तरीके से गंदम की खरीदारी हुई वो भी मशकूक है। अगले हफ्ते गंदम स्कैंडल पर इजलास बुला लिया गया। बानी PTI ने मुझे कहा कि जो वजीर करप्ट हो इसको हटा दें। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन को फॉल करने से कबल ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे। बास मकामात पर 10 से 12 फुट बाइकर लेन बनने से फिरोजपुर रोड तंग हो गई। तफसीलात के मुताबिक बाइकर लेन को फॉल करने से कबल ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे। बाइकर लेन के 22 पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर होने लगी। जेर तमीर बाइकर लेन की वजह से ट्रैफिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इजाफी वाटर तैनात कर दी गए। मुख्तलिफ मकामात पर लाजमी रूट कट से बाइक लेन में मुसलसल मोटरसाइकिलों को महदूद रखना चैलेंज हो गया। कदाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी, मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर मकामात पर कर दिए गए। बाइकर लेन पर चलने वाली ट्रैफिक को कट के मकाम पर रोकना या दोबारा बाइकर लेन में दाखिल करना एक चैलेंज बन चुका है। शहर को बाइकर लेन में लाजमी हद तक महदूद रखना और मेन फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करने से रोकना भी चैलेंज होगा। दूसरी जानिब सूबे भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस मिर्जा फरहान बे के मुताबिक तमाम CTOs और DTOs हेलमेट पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। रवामा बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 9 करोड़ 80 लाख से जायद के जुर्माने किए गए हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हेलमेट की पाबंदी न करने पर लाहौरियों को रवामा 16,000 से जायद चालान टिकट जारी किए गए। सूबे भर में हेलमेट न पहनने पर 2,000 रुपए जुर्माना आयद है। एडिशनल IG ट्रैफिक ने वाजे किए कि सूबे भर में हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर बिला तफरीक कार्रवाइयां की जा रही हैं। बार बार भारी जुर्माना
جرمانہ ادا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ہیلمٹ کا استعمال کیجیے۔ ہیلمٹ حادثے کی صورت میں سر کی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ محفوظ سفر کے لیے ہیلمٹ کا استعمال اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 550 پوائنٹس کے اضافے سے مثبت رجحان دیکھا جا رہا تھا۔ 100 انڈیکس میں 550 پوائنٹس کے اضافے سے 1,12,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مسلسل 3 روز سے منفی کا شکار تھی۔ 3 روز میں اسٹاک مارکیٹ 3,000 سے زائد پوائنٹس نیچے آ گئی تھی۔ سرمایہ کاروں کی نظریں اب تاریخ کی بلند ترین بطلی کی کاروباری حجم پر ہیں۔ ادھار میں خریدے گئے شیئرز بطلی کی کاروبار کا حجم 86 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ ممبرز کے ان ہاؤسنگ بطلی کے کاروبار کو ملا کر مجموعی حجم 100 ارب سے زائد ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کل شیئرز خریدنے، فنڈز اور بینک سے بیچنے، اسٹاک مارکیٹ میں رولر اوور ویک جاری ہے۔ سکولر پریشر بھی موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹی میں پاک آرمی کے زیر اہتمام قائد اعظم فٹ بال ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کی ٹیمیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں پاک آرمی کے افسران، سول سوسائٹی، تاجر برادری، اسکول کے بچوں اور مختلف طبقہ فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ٹرافی کی رہنمائی کی گئی اور پرندوں کو آزاد کیا گیا، جو صارفین کے لیے دلچسپ اور متاثر کن لمحہ تھا۔ مقامی کھلاڑیوں اور عوام نے پاک آرمی کے اس قدم کو سراہا، کیونکہ یہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا بہترین مواقع تھا۔ یہ ٹورنامنٹ علاقے میں کھیلوں کے ثقافت کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹورنامنٹ 5 فروری تک جاری رہے گا، جس کے دوران ہر ضلع کی ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ ہر سال 5 فروری کو کشمیر میں بھارتی افواج کے ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ پاکستانی عوام 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھاتے ہیں۔ کشمیری یکجہتی دن کے حوالے سے آزاد کشمیر کے شہریوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام 5 فروری کو آزاد کشمیر اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کشمیر میں لڑنے والے اکیلے نہیں، پاکستان کا بچہ بچہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ کشمیری عوام اور پاکستانی عوام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ 5 فروری کو ہمارے پاکستانی بھائی نے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آزادی کی تحریک میں بالکل اکیلے نہیں، ہم سب کو یکجہتی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سیز فائر لائن کے اس پار ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان ہیں۔ انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں اور ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اگر ہمیں آخری حد تک قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی دارالحکومت کے ہائی کورٹ نے نیشنل یونیورسٹی آف سیکورٹی سائنسز بل سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا اور اسمبلی وزیر اعظم کو بھیجی گئی، جس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ مدارس رجسٹریشن بل سے صدر نے واپس کیا، پھر دوبارہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ صدر مملکت نے بل واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا اور مشترکہ اجلاس میں اب پیش ہوگا۔ یونیورسٹی کے ساتھ لفظ نیشنل کی حد تک کابینہ ڈویژن کی آرڈر ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ضروری نہیں جہاں لفظ نیشنل ہو وہاں گورنمنٹ ہی ہو، پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے اور اگر یونیورسٹی بنتی ہے تو بننے دیں۔ اٹارنی جنرل آفس حکومت کو بریف کرے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا، جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پیکا قانون کا باضابطہ اطلاق ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل نیشن بل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیکا ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن بل 2025 پر دستخط کر دیے تھے، جس کے بعد دونوں بل قانون بن گئے تھے۔ اسلام آباد کے زکوٰۃ فنڈ میں کروڑوں روپے کے غبن کا انکشاف ہوا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ زکوٰۃ کمیٹیوں کے متعدد 185 چیئرمین بھی مبینہ طور پر غبن میں ملوث ہیں۔ غریب اور ناتار افراد کے فنڈ میں کرپشن کی انکوائری اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ ابتدائی انکوائری رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ انکشاف ہوا کہ متعدد زکوٰۃ کمیٹیوں کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر زکوٰۃ فنڈ کو شفاف بنانے کے لیے تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ ان میں ایڈمن آفیسر، انسٹیٹیوٹ ٹائپسٹ کو سروس سے برطرف کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ نادر کے بائیو میٹرک ریکارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو زکوٰۃ فراہم کی جائے۔ کرپشن کی رقم کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیقات کی تجویز بھی انکوائری رپورٹ میں شامل ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے گزشتہ
गुज़िश्ता रोज दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन पर वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सर्विलेंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने गुज़िश्ता रोज ऑब्जर्वेशन पर वजाहत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज खबर चली है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं और गुज़िश्ता रोज की खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। जजेस और लोग वाली बात मैंने आम तासुर में की थी और कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुतनाज़े प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम स्पीकर एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज ही ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो गया था। पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफियों ने पार्लियामेंट की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया था। बंदरगाहों को इनकी मुकम्मल इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल न करने, टैक्स चोरी, बदउनवानी, जाली बिलिंग, अफगान तजारती राहदारी के गलत इस्तेमाल और वैल्यू एडिशन के फुकदान के बायस पाकिस्तान को मेरीटाइम सेक्टर में सालाना 5,000 अरब रुपए 18 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। आला सतह की टैक्स फोर्स के मुरतब करदा रिपोर्ट के हवाला देते हुए एक बाखबर सरकारी ज़रिए का कहना था कि पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरीटाइम शोबे में टैक्स चोरी से 1,120 अरब, जाली बिलिंग और बदउनवानी की वजह से 313 अरब, ट्रांसिट शिपमेंट से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब, गोदामों की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब, जबकि अफगान ट्रांसिट ट्रेड सिस्टम के गलत इस्तेमाल से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जा चुकी है। इसमें अफसोस का इजहार किया गया कि जबरदस्त सलाहियतों और जियो स्ट्रेटेजिक फवाइद के बावजूद पाकिस्तान असर सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं कर सका। गवादर में आल पार्टीज इत्तेहाद के मुतालबात मनवाने के बाद 47 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। गवादर में आल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए। गैर इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक जिला इंतजामिया ने 7 नकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। मुतालबात से मुतालिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मैंने कहा था ट्रम्प कार्ड से पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रम्प कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि अलीमीन गंडापुर मुझे वजारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। पीटीआई के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अब तो बानी पीटीआई खुद कह रहे हैं कि इनके रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। बानी पीटीआई की सतह पर ना कोई मुज़ाकरात है, ना डील है और ना ही ढील है। जिस हुकूमत को पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, इससे मुज़ाकरात क्यों किए जाएं? इस हुकूमत में भी एक शहजादा अकबर और एक आजम खान मौजूद है। आगे बढ़े आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियार पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइस तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अफगानिस्तान में जदीद अमेरिकी हथियारों की वापसी के लिए फैसले पर मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान में इन हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। ये जदीद हथियार अगस्त 2021 में अमेरिकी अफवाज की इनखला के बाद पीछे रह गए थे। इन हथियारों को टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमों पाकिस्तान में हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान बारहा काबुल में अबूरी हुकाम से मुतालबा करता आ रहा है कि जरूरी इकदाम करके यकीनी बनाया जाए कि हथियार गलत हाथों में नहीं जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एलपीजी बाउसर धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बाउसर धमाके में 39 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 26 जख्मी नश्तर अस्पताल में बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। बर्न यूनिट में जेर इलाज जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मी और जाँ बहक होने वालों को मुआवजों की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के शरई केस का मामला फिक्सर ब्रांच के अफसरान को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच ने कानूनी तशरीह का मुकदमा कैसे फिक्स हुआ। सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान
ने वजाहत तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिस करते हुए वजाहत तलब की गई। आईनी बेंच का मुकदमा जस्टिस मंसूर की रेगुलर बेंच में कैसे लग गया? अफसरान से नोटिस पर 7 रोज में जवाब मांगा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट मुकदमा आर्टिकल 191 के तनासुर में सुनने का फैसला किया था, जबकि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया था। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने यूथ एक्सेलेंसी अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस सिम्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ लिया। मिलकर को कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस सिम्ट 2025 में यूथ एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया और वज़ीर आज़म ने यूथ कौंसिल के सबसे कम उम्र और मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अली सैफ को अवार्ड से नवाजा। अली सैफ का कहना है कि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है। इसका मतलब पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवान है। जबकि स्मोग आया था और नौजवानों ने 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए थे और 1 लाख मास्क भी तकसीम किए गए थे। मैं खुद भी माहौल दोस्त नौजवान हूँ। हाल ही में हमने बड़ी तादाद में बर्ड फीडर्स इंस्टॉल किए हैं। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी माहौल दोस्त बने। हम 2030 तक पूरे पाकिस्तान में बर्ड फीडर लगाने का इरादा रखते हैं। मिलकर पाकिस्तान इससे पहले कॉमनवेल्थ इन्वेंशन अवार्ड और पाशा बेस्ट कम्युनिटी सर्विस गोल्ड अवार्ड जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। विफाकी हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को विफाकी तहकीकाती एजेंसी का डायरेक्टर जनरल लगाने का फैसला कर लिया। सलमान चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस रह चुके हैं। जरा के मुताबिक विफाकी काबीना से नई DGIFA के नाम की मंजूरी ली जाएगी। जरा ने बताया कि सलमान चौधरी हालिया कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम के साथ मराकश गए थे और सलमान चौधरी ने मराकश कश्ती हादसे पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की थी। वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकाती रिपोर्ट पर सिराहा था। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्स मनसूख होने के बावजूद GHQ केस वकालतनामा जमा करने पर वानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इनकी अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को शोकास नोटिस से मुतालिक केस की समाअत अडयाला जेल में इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिस दौरान मिशाल यूसुफजई की जानिब से अदालत में शोकास नोटिस का जवाब जमा करवाया गया। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने मिशाल यूसुफजई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इनकी अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने मिशाल यूसुफजई का वकालत के लॉस मनसूखी का केस रेफरेंस बनाकर KPK बार को भेज दिया। अदालत ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक दाखिले पर पाबंदी आयद की। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। IG KPK को इसलिए ओहदे से हटाया गया कि वो काफी अरसे से सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहे थे। हुकूमत इलामी के मुताबिक जुल्फिकार हमीद को नया IG KPK तैनात कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ओवरबिलिंग करने और फिर यूनिट्स निकालने की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर नैप ने लेस्को के 20 SDOs को नोटिस भिजवाते हुए इदारे के तमाम अफसरान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत की गई है। नैप ने जिन अफसरान को तलब किया इनमें सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 के अफसरान और दीगर शामिल हैं। नोटिस के मतन में कहा गया कि ओवरबिलिंग करने और यूनिट्स निकालने का अरसा 2020 से 2024 तक का है। सार्फिन के बिल में यूनिट्स निकालने की हिदायत किन अफसरान ने की थी। दूसरी जानिब लेस्को सराय ने बताया कि इनके बयानात की रोशनी में दीगर अफसरान को भी बुलाया जाएगा, जिनमें एक्सीरियस एक्सीज और चीफ इंजीनियर्स को भी बुलाए जाने का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसाक जहांगीर को कई हादसात और मुल्क में गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम में नाकामी पर ओहदे से हटा दिया गया। DG FIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला ने DG FIA की बरतरफी के लिए वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। DG FIA को कश्ती हादसात पर सुस्त तहकीकात की वजह से अहकामात के मुताबिक कश्ती हादसात पर तहकीकात तंती से नहीं किए गए। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम न होने पर भी DGIFA की बरतरफी की वजह बनी। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या चाहने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ है। अवामी आरा चाहने वाले इदारे अहले पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने खानदान या चाहने वालों में से किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में किसी चाहने वालों की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने यह बताया कि इनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर
नामालूम मुकाम पर चली गई। एयरपोर्ट सराय का बताना है कि अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम ने कराची एयरपोर्ट पहुंचकर अमरीकी खातून से मुलाकात की और एयरपोर्ट हुकाम से बातचीत भी की थी। अमरीकी हुकाम ने इस मौका पर कहा कि कोशिश यही है कि खातून को राजी करके अमरीका वापस भेज दिया जाए, लेकिन अगर खातून ना जाना चाहे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को अमरीकी कौंसल खाने के हवाले करने का फैसला किया था, मगर खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर नामालूम मुकाम पर चली गई और पुलिस को कहा कि अपने शौहर के पास जा रही हूँ। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अमरीकी खातून ने कौंसलेट की टीम से मदद लेने से इनकार कर दिया और वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती। खातून ने अमरीका वापसी के लिए खलीज एयरलाइन की परवाज में सवार होने से इनकार कर दिया था। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मंसूख कर दिया और बशर अल-असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली शामी बागी गिरोह हयात तहरीरुल शाम के सरबराह अहमद उल शरा अल मारूफ अबू मोहम्मद अल जुलानी को मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया। शाम की सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक मुल्क का आइन मुअत्तल कर दिया गया और अहमद उल शरा को अबूरी सदर नामजद किया गया। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम उल हसन अब्दुल गनी ने ऐलान किया कि 2012 का आइन मंसूख कर दिया गया। शाम इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपना आगे कानून भी मंसूख कर दिए गए। अशरे को पूरी मरहले के लिए एक आर्जी कानून साज कौंसल बनाने का भी इख्तियार दिया गया, जो नए आइन की मंजूरी तक अपने काम से अंजाम देगी। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम अब्दुल हसन गनी ने मुल्क में मुसल्लह धड़ों को तहलील करने का भी ऐलान किया, जो इनके मकबूल रियासी इदारों में जम हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेजने का ऐलान कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो बे में खसूसी जगह बनाने का हुक्म दिया गया। एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए, जिससे गैर कानूनी इमिग्रेट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला ये पहला कानून है। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही के इत्तफाक राय से मंजूर किया गया, जिसे सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मसामती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला होगा। हमास का एक्सरी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक हमास की जानिब से 3 इसराइलियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें 19 साल खातून फौजी एहलकार और कम-बर्जर भी शामिल हैं। रिहा होने वाले इसराइलियों में 29 साल खातून नरपल यहूद और 80 साल मर्द कैदी मोशे मोज भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक हमास की जानिब से 5 स्थायी बाशिंदों को भी रिहा किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली शहरियों की रिहाई के बदले में इसराइली जेलों में कैद 110 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। ट्रंप हुकूमत की जानिब से हमास की हिमायत करने वाली अमेरिका में मुकीम तलबा के वीजे मंसूख करने का फैसला किया गया। अरब मीडिया में व्हाइट हाउस हुकाम का हवाला देते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप आज एंटी सेमिट से निपटेंगे और मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। इस हुक्मनामे के तहत अमेरिका में मुकीम गैर मुल्की अफराद बशमूल गैर मुल्की तलबा जिन्होंने फलस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों में शिरकत की है, इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से जारी की गई एक फैक्ट शीट में कहा गया कि ट्रंप महकमा इंसाफ को यहूदी अमरीकियों के खिलाफ दहशतगर्दाना धमकियों, आतिशबाजी, तोड़फोड़ और तशद्दुद के वाक़यात में सख्त कार्रवाई का हुक्म देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा को खाली करने, फलस्तीनियों के मिस्र और उर्दन भेजने की तजवीज़ पर मिस्री सदर ने भी रद्द अमल दे दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि फलस्तीनियों की बेदखली एक गैर मुतसफाना इक़दाम है और मिस्र इसमें शरीक नहीं होगा। मिस्र अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर 2 रियासती हल की बुनियाद पर फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान क़याम अमन के हसूल की कोशिश करेगा। फलस्तीनियों की बेदखली से मुतालिक जो कुछ कहा जा रहा है, इसके मिस्र की सलामती पर होने वाले असरात के बायस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा रिचर्ड ग्रेनल हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी PTI के हक में बयान देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। हुकूमती अपोजिशन अरकान के सोशल मीडिया बयानात उनके बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी PTI की रिहाई के बयानात को भी PTI के कारकुनों ने भी रीट्वीट किया। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर जो बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं और इनका ये भी मौकफ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बानी PTI और ट्रंप दौर में ज्यादा बेहतर थे। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइन की परवाज कैंसास के शहर
एयर वेक्टर से वाशिंगटन पहुंची थी, जहां तैयारे को दरियाए पोटोमेक के ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारे को हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:48 पर पेश आया। इस वक्त तैयारे की रफ्तार 186 किलोमीटर फी घंटा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम्बार्डियर तैयारे में 78 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा पोटोमेक दरिया में गिर गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं खेल का मैदान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली 2 टीमों की ताख़ीर से आमद के सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। कराची में आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। भारतीय मीडिया की कयास सराई दम तोड़ गई। अगरचे इफ्तिताही तकरीब की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की गई थी, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट्स ने इशारा किया था कि इस पर काम जारी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आईसीसी को फराहम करदा आमद शेड्यूल के मुताबिक 18 फरवरी को लाहौर पहुंचना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 19 फरवरी को लाहौर पहुंचेगा। बांग्लादेश और भारत 15 फरवरी को दुबई पहुंचेंगे, जबकि अफगानिस्तान 12 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में सह मुल्की वनडे सीरीज खेलने के बाद पहले ही पाकिस्तान में होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसने वाला नया सिलसिला आज दाखिल हो गया। बारिशों से मुल्क में जारी खुश्कसाली का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। बारिश के बायस मौसम में दोबारा ठंडक का एहसास होगा और दर्जा हरारत कम होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज के दौरान मलाई के पीके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतलब बारूद रहेगा। हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पोटोहार में भी बादल बरसने लगे। बारिशों से मुल्क में खुश्क साली का खात्मा, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। तहसील अलीपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से कटौती का सिलसिला भी जारी है। डिवाइस ऑपरेटर मुस्तहिक खवातीन की इमदादी रकम से 500 से 1000 रुपए कटौती करने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर BISP राना अमजद की बेहतरीन कार्रवाई, कटौती करने वाले 9 रिटेलर्स की डिवाइसेस बंद कर दी गई। खवातीन के मुताबिक सेंटर पर सहूलियत का फुकदान खवातीन का कहना है कि दूर दराज से रोज आते हैं, लेकिन पैसे नहीं निकाले जाते। डिवाइस ऑपरेटर अपनी सिफारिशों के कार्ड पहले लगाते हैं। सेंटर पर बैठने का कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। BISP अलीपुर असिस्टेंट डायरेक्टर राना अमजद की डिवाइस ऑपरेटर को वार्निंग, कटौती करने वाले माफिया के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और डिवाइस को बंद कर दिया जाएगा। मगर राना अमजद की जानिब से कटौती के बावजूद FIR ना दिया कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। नाजायज तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ामत 2 नामजद और 48 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तांतियावाला के इलाका कंजवानी में तहसीलदार राना अब्दुल तांतियावाला अपने दीगर अमले के हमला नाजायज तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि दौरान ऑपरेशन समर अब्बास ने अपने दीगर साथियों के अमले पर धावा बोल दिया। अमले को नाजायज तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से ज़बरदस्ती रोकने रखा और हरासा करते हुए तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। पुलिस थाना गढ़ ने 50 अफराद पर कार सरकार में मुदाखलत और हरासा करने समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम। हादसे में गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गया। मौके पर 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। इत्तला पर पुलिस पहुंचकर लाश और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर लाशों की शनाख्त अली कुल और अरशद हुसैन के नामों से हुई। खबर शामिल करते हैं मलकता चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान को इस वक्त नौजवान क़यादत की जरूरत है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो सरदारी बेहतरीन इंतखाब है। PTI और नून के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन के ज़िलाई सदर साबिक MNA चौधरी सजादुल हसन, मियां हुमायूं सरवर बदौला और जकी चौधरी की क़यादत में मुलाकात करने वाले वफ़द से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। दोनों फरीकों को सदर आसिफ अली ज़रदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा
जाना चाहिए। मुल्क का मौजूदा जमहूरी निज़ाम सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुस्बत सियासी सोच की वजह से चल रहा है। पीकैक तरमीमी बिल पर तमाम साफ़ी बराती सरापा एहतजाज है। हुकूमत को पीकैक तरमीमी बिल पर नजरसानी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी अवाम की खातिर कुर्बानियाँ देने वाली मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरियत पसंद जमात है, जिनने हमेशा अवाम की खिदमत की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के पास ऐसी क़यादत नहीं है जो अवाम के लिए आवाज़ उठाए। सूबे में तालीम और सेहत समेत तमाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के नाराज जियालों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी वर्कर्स हमारा सरमाया है, इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कातियाल के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन गाड़ी खाता हैस्को की हदूद में बिजली चोरों और नाइंदकान के खिलाफ टीम के हमला ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता होने बिजली चोरों में मुलविस 13 अफराद गिरफ्तार। मुकदमात भी दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है। जफर अली सोलंगी और इस वक्त मैं पोस्टेड हूँ एज ए एक्सियन गाड़ी खाता, और ये जिस वक्त हम खड़े हुए हैं ये गाड़ी खाता सब डिवीज़न का एरिया है। और आज हमने अपना DSU यूनिट की मदद से गाड़ी खाता सब डिवीज़न में कार्रवाइयाँ की, जिसमें हमने घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन और रेजिडेंशियल सार्फिन जो प्लाजाज में रहते हैं और कमर्शियल मार्केट, जिसमें हमने एक्शन करते हुए तकरीबन 12 से 13 बंदों को अरेस्ट किया जो बकाया जात और उसके अलावा चोरी में मुलविस थे। उनके कनेक्शन से डायरेक्ट जो चल रहे थे, हमने रेंजर की मौजूदगी और अपना पुलिस की मौजूदगी और अपने स्टाफ की मौजूदगी में कटवाए। उन बंदों को रेड हैंडेड अरेस्ट करवाया और उनको मुतलका थानों में हमने भेज दिया फॉर लॉजिंग ऑफ FIR। जैसे कि आपने देखा और आप मीडिया भी हमारे साथ होती है और सारा जो भी चीज़ें हैं वो हम कैमरा के थ्रू सारी आवाम और पब्लिक को बताते हैं कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, न ज्यादती करेंगे। जो चोरी में मुलविस होंगे उनके खिलाफ एक्शन उठाए जाएंगे। इसलिए आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बकाया जात के बिल जो है वो जमा कराएं, अपने डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कराएं और बिजली मीटर से चलाएं, क्योंकि ये एक्शन रोज़मर्रा की बुनियाद पे होंगे और ये कार्रवाइयाँ चलेंगी। इससे बेहतर है कि आप अपनी इज़्ज़त को मजरूह न करें, क्योंकि इज़्ज़तुल नफ्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको थानों में ले जाएं और अरेस्ट करवाएं। आप अपनी बिजली मीटर से चलाएं, हेस्को भी अपनी रिकवरी और अपने लाइन लॉसेस को कंट्रोल करें और आप भी अपने घर अपने बच्चों के साथ इज्जत के साथ बैठें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली के तहत पर वज़ारत तवानाई के यूनिट की टीमों ने पुलिस और DSU जानिब से हैस्को रीजन में DSU रेंजर्स की मदद से बिजली चोरों और नाइंदकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी। इस मौका पर हैस्को के AC सर्कल 1 सुहेल अहमद शेख, एक्सीन ऑपरेशन गाड़ी खाता जफर अली सोलंकी और SDO गाड़ी खाता उस्मान याकूब की बिजली चोरी में मुलविस और बकाया जात अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसको गाड़ी खाता सब डिवीजन के डायरेक्टरेट कनेक्शन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। टीम ने अल्लाह वाला प्लाजा, समसम प्लाजा, कुरैशी डेयरी समेत मुतादिद घर और कमर्शियल कनेक्शन को चेक करते हुए मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 70 से ज़ायद कनेक्शन मुनक़ता करने हुए मुतादिद पर जुर्माना आयद किया और 13 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस मौका पर XCN गाड़ी खाते जफर अली सोलंगी का कहना है कि DSU टीम के हमरा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इन अफराद के कनेक्शन काटे जा रहे हैं जो मीटर के बगैर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाया जात अफराद अपने बिल की किस्त करवाए और बकाया जात की रकम अदा करवाए। कई इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन की जा रही है, मगर कार्रवाई के बाद दोबारा चोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके लिए मौसर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। बिजली चोरों में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।